तुम्हारे साथ खास पैनल आज मौजूद है प्रकाश जावड़ेकर, सांसद बीजेपी, शकील अंसारी साहब, नेता कांग्रेस, वेणुगोपाल धूत, अध्यक्ष वीडियोकॉन, दिलीप चेरियन इमेज गुरु हैं एमडी परफेक्ट रिलेशंस के, अनिल बेरवाल राष्ट्रीय संयोजक एडीआर और आनंद प्रधान राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। मिस्टर वेणुगोपाल धूत, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जो लॉबिंग के नाम पर इतना हंगामा हम देख रहे हैं संसद में और अब जांच के आदेश कहा जा रहा है, जांच भी हो जाएगी एक रिटायर्ड जज द्वारा, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? हाँ, लॉबिंग का अर्थ अपने को समझना चाहिए। लॉबिंग का अर्थ है टू इन्फ्लुएंस योर कंपनी फॉर गेटिंग द मार्केट टू एनीबडी, मे बी गवर्नमेंट, मे बी इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। ये जो लॉबिंग की डेफिनेशन है उसके हिसाब में अब जाइए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 11 और 12 की डेफिनेशन दिखिए, उसमें ये बैठता नहीं है। घूस की डेफिनेशन तभी होती है जब ये ऐसा कुछ काम किया, और ऐसा कोई सामने नहीं है। वॉलमार्ट का आज 25 लाख लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, और इंडिया में वो लोगों को काम देंगे, कम से कम 50,000 लोगों को काम उनसे मिलेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम मिलेगा। और उसके साथ वॉलमार्ट का जो एक्सपर्टाइज वर्ल्ड ओवर है उसका फायदा होने से रेट यहाँ पे कम हो जाएंगे। सब चीजों के जो जरूरतमंद चीजें हैं वो जरूरत की चीजें के रेट बहुत ही कम हो जाएंगे, 4% से कम होने की उम्मीद है। और इसलिए सरकार ने इतना कोशिश करके वॉलमार्ट जैसे कंपनियों को यहाँ पे आमंत्रण दिया है, और उनके लिए उन्होंने मल्टी ब्रांड एफडीआई पॉलिसी लाई है। ठीक है। तो सर, अब हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि ये क्या चल रहा है, बात कही सरकार क्या कि घूसखोरी के लिए नहीं, लेकिन एक जनमत तैयार करना। लेकिन जो 125 करोड़ खर्चा गया होगा, आप भी खुद एक बहुत बड़े कारोबारी हैं, आप समझते हैं कैसे खर्चा जाता है। जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि किसको गया होगा, क्या कैसे खर्चा गया होगा ये 125 करोड़? हाँ, देखिए 125 करोड़ जो खर्चा हुआ है ये प्री विजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। इसमें का आधे से ज्यादा खर्चा तो उन्होंने जो है वो यूएसए में ही किया है। फिर इतना स्टाफ वो यहाँ पे उन्होंने काम पे रखे हैं, उनके एक एक स्टाफ को 5-5 करोड़ रुपए साल की सैलरी रहती है, 5-5 साल उन्होंने काम किया है, तो ये खर्चा लग जाता है। फिर अपना जो प्री विजिबिलिटी स्टडी है इंडिया में, ये कैसे चलेगा, वॉलमार्ट की शॉप्स कहाँ रहेगी, कहाँ जगह मिलेगी, इसकी सब स्टडी होती है। और उसके लिए सरकार के पास या जो उनके खरीदार है जो, और जो उनके ग्राहक है, जो सप्लायर है, इन सब के पास एक प्रकार की लॉबिंग मतलब अपनी कंपनी की पेशगी करनी पड़ती है। इस पे खर्चा होता है, और उस पे उन्होंने 125 करोड़ रुपए का खर्चा किया है, और वो सही खर्चा है, इसलिए उन्होंने अपने बैलेंस शीट में दिखाया। अगर कोई गलत खर्चा रहता है तो कोई भी कंपनी अपने बैलेंस शीट में क्यों दिखाएगी? तो जिसके सही इरादे है उसने सही इरादे सामने लाए। ठीक है मिस्टर चेयरमैन, आप कैसे देख रहे हैं संगा? देखिए, पहला चीज जो है, ये जो खर्चा है 125 करोड़ का, ये 4 साल का खर्चा 6 कंट्री के लिए है। तो या तो हमारे कानून के लोग जो है बहुत सस्ते में बिकते हैं, एक तो बात ये हो सकता है। और दूसरी बात, जैसे वेणुगोपाल धूत जी ने अभी बताया, ये जो 125 करोड़ का खर्चा है, ये आपने अमेरिका में पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर लिया कि ये मेरा खर्चा है। आपको पता है कि अगर ये 125 करोड़ में रिश्वत का एलिमेंट है तो आप फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट पे पकड़े जाएंगे। तो आप उसमें क्या दिखाएंगे कि हमने रिश्वत या इस अकाउंट से दिया? तो ये मेरे ख्याल में जो इस वक्त हमारे पार्लियामेंट में बहस हो रहा है, ये एक बहुत अजीब तरह का बहस है, क्योंकि ये जो लॉबिंग का एक्सपेंस है ये कभी रिश्वत का एक्सपेंस नहीं होता है। रिश्वत का एक्सपेंस पर ही आरोप मेक्सिको पे लगा ना, घूसखोरी का, और वहां पे उस पे जी देखिए, मेक्सिको पे भी और इंडिया पे भी वॉलमार्ट खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हमारे एग्जीक्यूटिव्स ने कोई एक्सपेंडिचर किया तो नहीं है, इसीलिए कई को सस्पेंड किया गया है कि उन्होंने डायरेक्टली किसी पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट को पैसे दिया है कि नहीं। पर जो 125 करोड़ का जो सवाल इस वक्त सदन में बहस हो रहा है, उसका ये इसमें रिश्वत का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये रजिस्टर्ड लॉबीइस्ट पे एक्सपेंस होता है। इंडिया के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, इंडिया के नैस्कॉम है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, ये सारे वहां ऐसे फाइलिंग करते हैं कि हमने भी इतना खर्चा किया पिछले साल में लॉबिंग पे, जिसको रिश्वत कहना मेरे ख्याल में
मतलब न समझ के बात करने का ही बात है, क्योंकि ये रिश्वत की बात नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं रिश्वत नहीं है, लॉबिंग है, जिस तरह से अमेरिका में होती है उनके कानून में जायज मानी जाती है, और उन्होंने सेनेट में इसका साफ रखा, और ये सिर्फ साफ गोई है। करेक्ट। अनिल बेलवा जी, आपको लेकर आते हैं। आपको लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है जो लॉबिंग हुई है, और जिस तरह से साहब मिस्टर धूत और यहाँ दिलीप चेरियन साहब भी यही कह रहे हैं कि एक तरह से वहाँ का कानून उन्होंने फॉलो किया और यहाँ पे खर्चा उन्होंने सिर्फ बताया, घूसखोरी नहीं है। देखिए, इसमें जो 2-3 मोटी मोटी बातें हैं जी। एक तो सबसे पहली बात जो ये दिखा रही है वो ये दिखा रही है कि जो हमारी पॉलिसीज जो बन रही हैं उसके ऊपर धन बल का कितना प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहली बात, उन्होंने अब ये बोलें कि भाई हमने पैसा यहाँ पे खर्च किया, वहाँ पे खर्च किया, उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि भैया हमने इसलिए खर्च किया है। इससे पहले भी आपने दूसरे कंपनीज के भी नाम बताए, उसमें डाउ केमिकल्स है, एनरॉन है, इन सब ने खर्चा वहाँ पे लोगों को चाय पिलाने के लिए नहीं किया है, वो खर्चा तो इसीलिए किया है, सीधे सीधे कहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बने। तो सबसे पहली बात जो इसमें सोचने वाली है वो ये है कि हमारे यहाँ पर एक तो धन बल का कितना प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं वो यहाँ पे किस तरह से एंट्री मारने में लगी हुई हैं और क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं। पहली बात तो इसमें ये है। दूसरी बात ये है कि वॉलमार्ट ने अमेरिका में खुलासा किया और वो हमें अब पता चला। इसी तरह से पहले भी खुलासे हुए हैं जो अमेरिका में खुलासे हो रहे हैं और हमें या दूसरी जगह जैसे खुलासे होते हैं और हमें यहाँ पता चलता है। तो दूसरी बात एक ये है कि जो हमारे देश में जो कानून है ट्रांसपेरेंसी के और जो डिस्क्लोजर के, या तो वो बहुत कमजोर हैं या वो ठीक तरह से उनका पालन नहीं हो रहा है। इसमें मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूं कि वेदांता का, जिससे जो कि हमारे यहाँ पे वेदांता एक यूके में लिस्टेड कंपनी है और वो फंड कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज को एक इलेक्टोरल ट्रस्ट बना के। तो अब उसमें भी आप देख सकते हैं कि भाई ये एथिकल है, इलीगल है, एडवोकेसी कर रही है, लॉबिंग कर रही है, लेकिन साफ साफ है कि जो हमारी पॉलिसीज है उसमें दखल अंदाजी हो रही है बाहर की कंपनियों के साथ में। तीसरी बात जो इसमें साफ आ रही है वो आ रही है एक रजिस्टर ऑफ इंटरेस्ट, ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कि वो लोग जिनको अब यहाँ पे भी अगर हम अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज वगैरह को देखें, उसमें देखें कि हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं जो बना रही हैं, जो डिसाइड कर रही हैं कि हमारी पॉलिसीज किस तरह की बने, अगर हम उसमें भी देखें तो बाहर वाले पूंजीपतियों की बात नहीं कर रहे, वो तो उसमें रिप्रेजेंटेड नहीं है, लेकिन हमारे भी जो खासकर जो फाइनेंशियल वाली हैं, जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं, उसमें हमारे ही पूंजीपति लोग उसमें बैठे हुए हैं जो पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं। तो ये जो इशू आया है मेरे ख्याल से इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत ही अहम इशू है और एक मौका है हमारे लिए कि जो हमारे यहाँ पे जो कमियां हैं उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाए उन्हें दूर करने के लिए। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.